मैं मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जाम की समस्या रहती है। और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है, जब भी बारिश होती है तो एक गड्ढा यहाँ पर हो जाता है, सड़क टूट जाती है और इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। हालांकि अभी हाल ही में जब बारिश हुई तो ये मीनाक्षी चौक पर जो यहाँ पर मेन चौराहा है, और मैं मेन चौराहे पर मौजूद हूँ। मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बारिश होने के बाद में जब ये गड्ढा हुआ तो करीब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्या जो प्रशासन है, अधिकारी है, यहाँ से व्यस्तम चौराहे से गुजरते होंगे, लेकिन क्या ये गड्ढा किसी को दिखाई नहीं दिया? या ये तब दिखाई देगा जब यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, या दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? क्या नगर पालिका के अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या इसकी शिकायत जो की गई है, क्या उनको इग्नोर किया जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल यहाँ से उठ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब ये मीनाक्षी चौक के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन अब ये अटल चौक का बोर्ड आप देखेंगे तो जब अटल चौक कागजों में नगर पालिका में दर्शाया गया तो काफी चर्चाओं में ये चौक रहा। लेकिन क्या एक नाम चेंज करने को लेकर ये मीनाक्षी चौक चर्चाओं में रहा? जब यहाँ पर गड्ढा हो जाता है तो क्या ये 4-5 दिन हो गए हैं, बीत चुके हैं, क्या इसका किसी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? क्या दुपहिया वाहन इसमें गिरेगा या चौपहिया वाहन गिरेगा? क्या एक जनहानि होने की आशंका भी है कि अगर इसमें कोई इतना बड़ा गड्ढा है कि दुपहिया वाहन गिर गया, चौपहिया वाहन गिर गया तो जनहानि भी हो सकती है? लेकिन अभी तक अधिकारियों का क्या इस पे ध्यान नहीं है या शिकायत नहीं की गई है? यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी भी मौजूद रहते हैं जो जाम को खुलवाने में लगातार मदद कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, अभी देखा गया जब यहाँ से एम्बुलेंस निकल रही थी तो जाम में फंस गई थी, हालांकि उसको निकाल लिया गया। और क्योंकि अगर एम्बुलेंस में कोई सीरियस मरीज है और मरीज की हालत गंभीर है, अगर वो समय से अस्पताल ना पहुंच पाए तो क्या उसकी मौत भी हो सकती है। और अगर वो समय से पहुंचेगा, क्योंकि जाम की समस्या में इसमें फंसा रह जाएगा और जाम में से निकलेगा तो जब वो वहां पे अस्पताल में समय से पहुंच पाएगा। अगर जाम में फंस कर रह गया और देर अस्पताल में पहुंचने में हो गई तो मौत भी होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जब इधर से शहीद चौक की तरफ से मीनाक्षी चौक पर आते हैं और महावीर चौक की तरफ को एक रास्ता जाता है या कहीं भी उसको जाना पड़ता है तो जाम इतना है, एक रास्ता ब्लॉक हो रहा है। क्या बैरिकेडिंग की एक व्यवस्था है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है 4 दिन से? मट्टी का ढाल यहाँ पर बना हुआ है, जो मट्टी का ढेर है वो यहाँ पर बना हुआ है और बैरिकेडिंग आप देख रहे होंगे, चारों तरफ ईंटें हैं। क्या जब रात को कोई वाहन गुजरता होगा, क्या गिरने की आशंका नहीं है? क्या गिर नहीं सकता? क्या बड़ी घटना नहीं हो सकती? तो क्या अधिकारियों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो मुजफ्फरनगर की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी जिसको ईओ कहा जाता है, उनको फोन मिलाया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, जिससे कि हम उनसे जानकारी करें कि क्या इस गड्ढे की जो जब भी बारिश हो जाती है ये गड्ढा यहाँ पर हो जाता है, क्या जो इसमें माल लगाया जाता है क्या वो सही नहीं है? तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बारिश होती है अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर बड़ा गड्ढा हो जाता है और काफी दिनों बाद फिर इस गड्ढे की मरम्मत करने के बाद इस सड़क की मरम्मत हो जाती है। कहीं आग लग गई या कोई मरीज सीरियस हालत में है और एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाम में फंस गई तो क्या बड़ी लापरवाही नहीं है? और जो इस गड्ढे में अगर दोपहिया या चौपहिया वाहन गिर गया तो क्या बड़ी जनहानि नहीं हो सकती? तो यही सवाल है। और देखते रहे खोजी न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं फिरोज।